आज हम करेंगे मैथ्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैक्सिमा मिनिमा। इसमें 3 टॉपिक्स आते हैं, 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, कंस्ट्रेंट मैक्सिमा मिनिमा। तो इस वीडियो में सिर्फ एक ही टॉपिक को डिस्कस करूंगा, 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल और कंस्ट्रेंट मैक्सिमा मिनिमा के लिए अलग से वीडियो आएगी। तो आई होप आपको ये चीज़ें इस वीडियो देखने के बाद समझ आ जाएंगी। तो सबसे पहले मैक्सिमा मिनिमा ऑफ 1 वेरिएबल। तो मैक्सिमा क्या होता है? एक ऐसी वैल्यू जो पुट करते ही उस इक्वेशन को मैक्सिमम वैल्यू दे देगी। तो मैक्सिमा इज दैट वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल जिसको पुट करते ही हम इक्वेशन को मैक्सिमम ले जाते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमा की 2 कंडीशन है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0 एंड डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज नेगेटिव, मतलब लेस देन 0। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ नेगेटिव। ठीक है, तो कभी कभी लिखते लिखते स्पीड काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, तो अगर कोई गलती हो तो उसको दरकिनार कर देना। ठीक है, भावनाओं को समझो कि भाई आपको समझाना चाहता हूँ। तो नेक्स्ट आ जाता है मिनिमा। मिनिमा क्या होता है कि कोई ऐसी वैल्यू x की हम ऐसी वैल्यू निकालेंगे जिसको पुट करते ही इक्वेशन मिनिमम वैल्यू पे चली जाएगी। तो इसकी कंडीशन क्या है? डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0 एंड दूसरी डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, ये है पॉजिटिव, मतलब ग्रेटर देन 0। तो ये उल्टा है, मैक्सिमम में हायर ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है? नेगेटिव। मिनिमम में क्या है? पॉजिटिव। तो उल्टा है, ये थोड़ा याद रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, थर्ड आ जाता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एक ऐसी सिचुएशन है जहां फंक्शन ना ही मैक्सिमाइज होता है ना ही मिनिमाइज होता है, बीच बिचाले ही लटक जाता है। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की अगर हम कंडीशन देखें तो वो कंडीशन क्या है? दोनों कंडीशन इक्वल टू 0 आएंगी। तो डी वाई बाई डी एक्स भी इक्वल टू 0 आ जाएगा और डी स्क्वायर वाई, सेकेंड कंडीशन जो है डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, ये भी इक्वल टू 0 आ जाएगी। ठीक है, आई होप ये कंडीशंस आपको समझ आई होंगी। कंडीशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको आगे ये चैप्टर चलाना है तो सबसे पहले इनको कॉपी पे लिखना बहुत ज़रूरी है। पॉज करके कॉपी पे लिख लो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, एक क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है, फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, मैक्सिमा और मिनिमा निकालो। कई बार ऐसे भी लिखा होता है फाइंड द एक्सट्रीम वैल्यूज, तो एक ही बात है, एक्सट्रीम वैल्यू भी तो मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू होगी ना। तो एक क्वेश्चन लिखते हैं, y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 27x प्लस 108। ठीक है, तो ये क्वेश्चन लिखते हैं और इसका मैक्सिमा मिनिमा निकालने की कोशिश करते हैं। बैटरी भी ख़त्म होने वाली है तो आई होप मेरे को थोड़ी जल्दी ख़त्म करना पड़ेगा। तो y इज इक्वल्स टू पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ प्रॉपर, एक्स क्यूब माइनस 27x प्लस 108। ओहो, जब जल्दी होती है ना तभी ये गलतियाँ होती हैं। पंजाबी में कहते हैं कालियाँ गेट टोए। ठीक है, तो ये आप पंजाबी जो लोग हैं वो समझ गए होंगे। तो सबसे पहले डेरिवेटिव निकालते हैं इसका। तो डेरिवेटिव अगर आपको नहीं आता तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाएं और डेरिवेटिव की वीडियोस पहले देखें, उसके बिना ये भूल जाओ, ये हो सकता है। ठीक है, तो ये डेरिवेटिव निकाला तो पहली कंडीशन क्या है कि जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसको इक्वल टू 0 पुट करना है। तो ये जो 3x स्क्वायर माइनस 27 आया इसको इक्वल टू 0 पुट किया। अब इसकी x की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं कैसे निकलती है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। ये था 3x स्क्वायर माइनस 27 इक्वल टू 0। अब 27 को दूसरी साइड ले जाएंगे, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, और अगर 3 को यहाँ मल्टीप्लाई नीचे डिवाइड करेंगे तो 9 रह जाएगा। और अगर मैं करूँ, इसको रब करता हूँ क्योंकि ये फिर से वही स्टेप हो गया। अगर मैं दोनों का अंडर रूट ले लूँ, तो अगर मैं दोनों का अंडर रूट ले लेता हूँ तो इसका भी अंडर रूट और इसका भी अंडर रूट, तो क्या आ जाएगा? तो x की वैल्यू आ जाएगी। समझ के बात, यहाँ स्क्वायर आना था, जल्दी जल्दी में समझाने के चक्कर में रह गया। तो अगर उसकी वैल्यू आ जाएगी +3 एंड -3। तो जब भी हम मैक्सिमा मिनिमा निकालते हैं तो अंडर रूट की वैल्यू प्लस और माइनस में लेते हैं। तो x की वैल्यू या तो आ गई 3 या x की वैल्यू आ गई -3। यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। तो जब भी हम अंडर रूट लेंगे तो वैल्यू प्लस माइनस में लेंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं, इसका हायर ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ, फिर से वही जो डेरिवेटिव निकाला था ब्रैकेट में फिर से लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स। और यार ये जो होम बटन दब जाता है ना, सारा कुछ इधर उधर चला जाता है। फिर से खोलता हूँ, रुको। तो इसको ऐसे नहीं लिखते, सीधा लिख लेते हैं। जो डेरिवेटिव जो हमने पहले निकाला था उसका दोबारा से डेरिवेटिव निकालते हैं। तो इसको सीधा लिख लेते हैं 6x। ठीक है, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि मैं इधर डी बाई डी एक्स को फिर से डी बाई डी एक्स लिखूंगा, आप खज्जल ना हो जो कहीं। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं 6x। तो इसको दे देते हैं लेट इक्वेशन 1। अब हम वैल्यूज़ पुट करते हैं, वैल्यूज़ पुट करते हैं। ये जो x की 3 और -3 आई है ना, यही पुट करनी है पीछे। तो वैल्यूज़ पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, वी गेट, हमें क्या मिला? वी गेट डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इट इज इक्वल टू 6x। x की जगह डाला 3, रब करता हूँ इसको, x की जगह डाला 3, तो 3 6 18
18 क्या है, पॉजिटिव नंबर है ना। अब चलिए पीछे चलते हैं, देखते हैं कि हायर ऑर्डर डेरिवेटिव पॉजिटिव कब आता है। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव पॉजिटिव तब आता है जब मिनिमा होता है। तो मिनिमा के केस में पॉजिटिव आता है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है ना 3 जिसको पुट करके आया है इसको मेन इक्वेशन में डाल देंगे। पुट x इज इक्वल्स टू 3 इन गिवन इक्वेशन, जो क्वेश्चन हमें गिवन था उसमें डाल देंगे फॉर मिनिमा वैल्यू। तो जो क्वेश्चन था ना एक्स क्यूब माइनस 27x प्लस 108, उसमें जो x था उसकी जगह 3 डाल देंगे, बस और कुछ नहीं करना। कौन सा क्वेश्चन था मैं आपको बता देता हूँ, ये वाला जो गिवन क्वेश्चन था, गिवन इक्वेशन थी, इसकी जगह 3 डाल देना। तो ये आ जाएगा 3 क्यूब माइनस 27 इंटू 3 प्लस 108, जो आया वो भाई मिनिमा की वैल्यू, समझ के बाद। इसी तरीके से अब x की दूसरी वैल्यू पुट करते हैं -3 इन इक्वेशन 1, वी गेट, हमें क्या मिला, जो डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर है, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 6 इंटू -3 इज -18। और माइनस कब आती है भाई, मैक्सिमा के केस में। अगर आपने कंडीशंस याद की हुई हैं, अब तक साथ के साथ लिख रहे हो, तो आपको पता लग गया होगा कि जब भी मैक्सिमा आता है तो ये जो कंडीशंस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसकी जो ये वाली कंडीशन है मैक्सिमा की, यही कहती है ना कि हायर ऑर्डर डेरिवेटिव नेगेटिव आना चाहिए। तो चलिए अब दोबारा चलते हैं उस पेज पे, इसको थोड़ा इधर खिसकाते हैं, ठीक है, और सीधा लेके जाते हैं मेन पेज पे, ठीक है। तो अब हम आ गए मेन पेज पे। तो इस पेज पे भाई क्या हो गया, हाँ, तो इस पेज पे हमने क्या देखा कि -3 को पुट करके हायर ऑर्डर डेरिवेटिव नेगेटिव चला जाता है, और अगर नेगेटिव चला जाता है तो वो मैक्सिमा होता है। तो अब हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल्स टू -3 इन गिवन इक्वेशन फॉर मैक्सिमा वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, मैक्सिमा वैल्यू के लिए इसको डाल देंगे। तो अब हम क्या करते हैं, y मैक्सिमा इट इज इक्वल्स टू -3 का क्यूब -27 इंटू -3 प्लस 108। तो जो भी आया आपका आंसर वो मैक्सिमा वैल्यू है। तो आई होप आपको ये चीज़ें सारी क्लियर हो गई होंगी। हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे मैक्सिमा मिनिमा का सेकंड पार्ट, जो कि 2 वेरिएबल केस है। 1 वेरिएबल केस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये कहता है कि इफ़ यू इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, यू एक्स और वाई की टर्म्स में बी अ फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स दैट इज एक्स एंड वाई, देन इस केस में हम मैक्सिमा भी निकाल सकते हैं, मिनिमा भी निकाल सकते हैं और सैडल पॉइंट भी निकाल सकते हैं। तो ये किस तरीके से निकालते हैं, चलिए शुरू करते हैं कि मैक्सिमा मिनिमा और सैडल पॉइंट हम किस तरीके से निकालेंगे 2 वेरिएबल केस में। बहुत आसान है। तो मैक्सिमा का जो कंडीशन है वो है एफ एक्स, मतलब फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड विद रिस्पेक्ट टू वाई 0, एफ एक्स एक्स एंड एफ आई वाई दोनों नेगेटिव आने चाहिए। और ये डेल्टा की इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखनी है आपने। एफ एक्स एक्स इंटू एफ वाई वाई माइनस एफ एक्स वाई, मतलब क्रॉस पार्शियल डेरिवेटिव का स्क्वायर करें तो ये ग्रेटर देन 0, मतलब पॉजिटिव आना चाहिए। तो अगर आपको पार्शियल डेरिवेटिव्स नहीं आते तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, पहले पार्शियल डेरिवेटिव कीजिए फिर ये कीजिए। मिनिमम में फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन सेम है, सेकंड ऑर्डर कंडीशन में मैक्सिमम में ये नेगेटिव होते थे, और इसमें दोनों के दोनों ये हायर ऑर्डर जो पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं ये पॉजिटिव हैं। और डेल्टा की इक्वेशन जो थी वही सारी की सारी पॉजिटिव, तो ये सेम टू सेम है डेल्टा की इक्वेशन, ठीक है। तो डेल्टा की इक्वेशन मैक्सिमा और मिनिमा दोनों में सेम है, और फर्स्ट इक्वेशन भी सेम है, बस आपको सेकंड वाली में पॉजिटिव और नेगेटिव है हायर ऑर्डर में। सेटल पॉइंट में क्या होता है, एफ एक्स एंड एफ वाई इक्वल टू 0, ये भी सेम है, बट डेल्टा की जो इक्वेशन है वो नेगेटिव आनी चाहिए। तो जब भी डेल्टा का आंसर नेगेटिव आ रहा है तो सेटल पॉइंट है, ये बात याद रखना है, ठीक है। और नो इन्फॉर्मेशन में क्या है, पहला ऑर्डर तो सेम है, एफ एक्स इक्वल टू 0, एफ वाई इक्वल टू 0, मगर जो डेल्टा की इक्वेशन है वो 0 आनी चाहिए। तो पॉजिटिव आएगी मैक्सिमा मिनिमा के केस में, नेगेटिव आएगी सेटल पॉइंट में, और जो 0 आएगी वो नो इन्फॉर्मेशन में, ठीक है। आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, इसको मैं स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन बुक में कभी भी स्टेप बाय स्टेप सॉल्व नहीं करते, वो स्टेप्स ही खा जाते हैं, ठीक है। तो सपोज u इज इक्वल्स टू, हमारे आगे ये इक्वेशन दी हुई है, तो सॉल्यूशन कलर चेंज करके मैं लिखता हूँ। सबसे पहले इसका एफ एक्स निकालो, फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो इसको मैं एफ एक्स भी कह सकता हूँ। तो ये आ गया 3x², क्योंकि x वाले देखने, बाकी तो कांस्टेंट है, बाकी तो 0 हो जाएंगे। तो ये 3x माइनस 3 फर्स्ट ऑर्डर को इक्वल टू 0 डाल देते हैं, तो 3x² इज इक्वल्स टू 3 हो गया, और x² इज इक्वल्स टू 1 हो गया, क्योंकि 3 और 3 कट गए। और अगर स्क्वायर रूट दोनों साइड्स का लें तो x की वैल्यू आ जाएगी +-1। तो यहाँ तक तो आपको पता लग गया होगा। सिमिलरली एफ वाई लेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू y, तो सिर्फ y वाले देखेंगे, बाकी तो कांस्टेंट है, बाकी 0। ये हो गया 3y² माइनस 27, इसको इक्वल टू 0 डाल देंगे, तो ये हो जाएगा 3y² इज इक्वल्स टू 27 एंड y² इज इक्वल्स टू 9, क्योंकि 3 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। और इसी को फर्दर सॉल्व करें, y² इज इक्वल्स टू 9 को
तो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, तो y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 3। तो इससे हमें x की भी 2 वैल्यू मिल गई, y की भी 2 वैल्यू मिल गई, तो हमें 4 पेयर मिल गए यहाँ पे। तो मैं चारों के चारों पेयर नेक्स्ट पेज पे जाके लिख लेता हूँ, ठीक है। वी हैव या वी गेट तकरीबन 4 पेयर्स, हमें 4 पेयर्स या 4 कम्बिनेशंस मिल गए। वो मैं लिख लेता हूँ। एक में एक्स वाई की अलग अलग वैल्यूज़ लिखनी है, 4 कम्बिनेशन बनेंगे। जैसे मान लो x है 1, y है 3, x है 1, y माइनस 3, ठीक है, और x है -1, y है 3, और नेक्स्ट बन जाता है -1 -3। तो ये 4 कम्बिनेशन है। अब हम क्या करेंगे, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स निकालेंगे या सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स निकालेंगे। जैसे एफ एक्स एक्स, एफ वाई वाई और एफ एक्स वाई जो क्रॉस पार्शियल डेरिवेटिव्स था, हायर ऑर्डर क्रॉस पार्शियल डेरिवेटिव, तो वो निकालेंगे। तो सबसे पहले हम निकालते हैं एफ एक्स एक्स। एफ एक्स एक्स मतलब एक्स का दोबारा से डेरिवेटिव, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। आपको पता है ना हायर ऑर्डर डेरिवेटिव को ऐसे लिखते हैं। अगर नहीं पता तो फिर नीचे जाके लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पहले वो वीडियोस देखिए, ठीक है। तो मैंने इसका डेरिवेटिव निकालना है जो पहले से एक्स का निकला हुआ है, तो ये निकल जाएगा 6x। तो मैं लिख लेता हूँ 6x। सिमिलरली एफ वाई वाई, तो इसका भी हायर ऑर्डर सेकंड ऑर्डर निकाल लेंगे। तो इसका देखते हैं y की कितनी इक्वेशन बनती है। y की इक्वेशन बन रही है ये वाली, तो इसका भी 6y आ जाएगा। तो इसको भी हम लिख लेते हैं 6y। अब चलते हैं और एफ एक्स वाई का देखते हैं। मतलब जिसको पहले x से निकाला हुआ है उसको y से निकालना है, तो बाद में निकालना है y से। किसको निकालना है, जो पहले x से निकला हुआ है। तो सबसे पहले देखते हैं कि x वाले में y है कि नहीं है। ये देखो, जो x वाले का निकाला था इसमें तो y है ही नहीं, तो ये 0 आ जाएगा, सब कुछ ही कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये तो आ गया 0। अब इन सब वैल्यूज़ को हम इकट्ठा करके ये जो ऊपर पेयर्स आए हैं ये डाल के देखने की कोशिश करेंगे कि ये भाई मैक्सिमा है या मिनिमा है या क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट पकड़ लेते हैं, जब x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 3 थी, पहली सिचुएशन। तो इसमें एफ एक्स एक्स कितना था, 6x। तो इसमें 6x की जगह 1 डाल दिया तो आंसर आ गया 6। एफ वाई वाई 6y था, तो y की जगह हमने इसमें 3 डाल दिया तो 18। अब ध्यान से समझो, एफ एक्स एक्स और एफ वाई वाई दोनों के दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं, तो हमें शक हो जाएगा कि जब भी हायर ऑर्डर पॉजिटिव आता है तो किसके चांसेस होते हैं, मिनिमा के चांसेस होते हैं। अगर आप साथ के साथ लिख रहे हो तो आपको ये चीज़ पता होगी, ये ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव है मतलब मिनिमा के चांसेस हैं। क्या ये मिनिमा है, इसको देखने के लिए डेल्टा की इक्वेशन में डालते हैं। एफ एक्स एक्स एफ वाई वाई दोनों को मल्टीप्लाई करके क्रॉस वाले से माइनस कर देंगे उसका स्क्वायर, ठीक है। तो एफ एक्स एक्स आ गया 6, एफ वाई वाई आ गया 18 माइनस 0 का स्क्वायर, तो ये भी 108 आ रहा है, ये भी पॉजिटिव आ रहा है। तो अगर ये भी पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये जो पेयर है 1 और 3 ये हमें मिनिमा वैल्यू देता है। क्यों, क्योंकि हायर ऑर्डर जो आ रहे हैं ये भी दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं और डेल्टा की इक्वेशन भी पॉजिटिव आ रही है, यही तो कंडीशन है उसकी। तो मैं ये लिख देता हूँ कि ये पेयर जो है हमें प्रोवाइड करता है मिनिमा वैल्यू। तो हमें करना क्या है, अब ये जो पेयर मिला ना इसको उठा के जो क्वेश्चन गिवन था ना उसके अंदर इसकी वैल्यू डाल देनी है, एक्स की जगह 1 और वाई की जगह 3, तो आ जाएगा वाई मिनिमा, ठीक, यू मिनिमा सॉरी। तो अब मैं उसी इक्वेशन में सेम टू सेम जो वैल्यूज़ हैं वो डाल देता हूँ। तो उस वैल्यूज़ को डाल के आराम से मैंने गलत लिख लिया, इसको थोड़ा रब करके कर देता हूँ। वो जो इक्वेशन थी ना उसी के अंदर एक्स की जगह 1, वाई की जगह 3, बस और कुछ नहीं करना। एक्स की जगह 1, वाई की जगह 3 डालोगे तो ये सारी की सारी वैल्यूज़ आपके सामने आ जाएंगी। तो जो भी सॉल्व करके आए -32 ये इस इक्वेशन की मिनिमा वैल्यू है। बोल बोल के यार गला बैठ जाता है, कभी कभी सारा दिन बोलता रहता हूँ, फिर भी सोचता हूँ कि आप लोगों के लिए वीडियोस बना लूँ, तो माफ़ करना ऐसे ही जो खूं 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 होती है बीच में, ठीक है। तो एट दूसरा जो है एक्स की जगह 1, वाई की जगह 3, तो अगर एक्स की जगह 1 डालता हूँ तो ये तो 6 आ गया हायर ऑर्डर। और एफ वाई वाई रुको 2 मिनट रब करो इसको, एफ वाई वाई, तो अगर 6 इंटू -3 हो जाए तो ये -18, ठीक है, -18 आ गया। ओ यार इज इक्वल टू नहीं डाला, चलो कोई बात नहीं। तो ये -18 आ गया। अब दिमाग से सोचो, ये जो -18 आ रहा है, -18 एक प्लस एक माइनस, ये तो कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा। उसके बाद एफ एक्स एक्स इंटू एफ वाई वाई, ठीक है। माइनस के पीछे मुझे लानतें मत बरसाना क्योंकि यार स्पीड में कभी हो जाता है और रिकॉर्डिंग मैं बाद में कर रहा हूँ, फिर से मुझे बनानी पड़ेगी। तो -18 है, बस ये देख लेना कि एफ एक्स एक्स और एफ वाई वाई दोनों उल्टे पुल्टे साइन के आ रहे हैं। और डेल्टा की इक्वेशन में डाला तो ये क्या कहते हैं, ये नेगेटिव आ रही है। तो डेल्टा नेगेटिव कब आती है, जब सैडल पॉइंट होता है, ठीक है। तो सैडल पॉइंट अगर हम x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -3 गिवन इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें सैडल पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। ये बात आप याद रखना, और वो -18 के आगे इज इक्वल टू लगा लेना, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है जब इसकी वैल्यू -1 और 3 है, ठीक है। तो अब
हम इसकी वैल्यूज़ को पुट करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले एफ एक्स एक्स में 6 इंटू -1, 6 इंटू, ओ यार ये होम बटन दबता रहता है 2-2 मिनट में, बहुत टैबलेट में स्यापा होता है वीडियोस बनाने का। चलो एनी हाउ, एफ वाई वाई दैट इज इक्वल्स टू 6 इंटू 3 दैट इज इक्वल्स टू 18। अब देखो ये भी झमेला है, एक प्लस में आ रहा है एक माइनस में आ रहा है, तो ये भी हमें कुछ नहीं दे रहा। डेल्टा की इक्वेशन में डाल के देखते हैं, एफ एक्स एक्स इंटू एफ वाई वाई माइनस एफ एक्स वाई का स्क्वायर, अगर इसका हम वैल्यूज़ निकालें इसमें तो ये भी हमें माइनस ही देगी। -6 इंटू 18 माइनस 0 का स्क्वायर, तो ये भी -1080 ही दे रही है। तो जब भी ये नेगेटिव आता है तो हमें क्या देता है, सेटल पॉइंट। तो ये जो माइनस, ये देखो ये वाला सेम पॉइंट हो गया ना, ये भी नेगेटिव आ रहा है और वो भी नेगेटिव आ रहा है, तो दोनों के दोनों हमें क्या देंगे, सेटल पॉइंट। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि अगर आपने ये वैल्यूज़ डाली -1 और 3, तो ये भी आपको सेटल पॉइंट देंगी। सेटल पॉइंट बेसिकली क्या होता है, एक ऐसी सिचुएशन जहाँ फंक्शन ना ही मैक्सिमाइज हो रहा होता है ना ही मिनिमाइज हो रहा होता है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं फोर्थ पॉइंट पे। जो फोर्थ कॉम्बिनेशन था वो था -1 एंड -3, इसको पुट करते हैं और देखते हैं क्या आता है। तो अगर मैं एफ एक्स एक्स लिखता हूँ, एफ एक्स एक्स, तो ये हो गया 6 इंटू -1 दैट इज -6, इंटरेस्टिंग। एफ वाई वाई दैट इज 6 इंटू -3, 6 इंटू -3, ये आ गया -18, 6 इंटू -3 -18। ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, एफ एक्स एक्स और एफ वाई वाई दोनों के दोनों नेगेटिव आ रहे हैं, मतलब ये चांस है कि मैक्सिमा हो सकता है, क्योंकि मैक्सिमम में हायर ऑर्डर डेरिवेटिव नेगेटिव आते हैं। क्या ये मैक्सिमा ही है, ये देखने के लिए हम डेल्टा की इक्वेशन में डाल के देखते हैं। अगर ये पॉजिटिव आया तो समझ लो हमारा मैक्सिमा मिल गया। तो एफ एक्स एक्स कितना है, -6, एफ वाई वाई कितना है, -18, तो ये तो माइनस माइनस प्लस हो गया, वो तो जीरो है, जीरो की तो कहानी खत्म है। तो ये तो 108 आ गया, पॉजिटिव आ गया ना, तो ये हमें मैक्सिमा दे रहा है। तो अगर हम ये वैल्यूज ये जो कॉम्बिनेशन है -1 एंड -3 मेन इक्वेशन में डालते हैं तो हमें मैक्सिमा का वो मिल जाता है, ठीक है। अब मैं वही कर देता हूँ कि 10, ये जो कॉम्बिनेशन है, ये जो u है, u इज मैक्सिमम, u इज मैक्सिमम एट ये वाला कॉम्बिनेशन, ठीक है। यही वाला कॉम्बिनेशन मेन इक्वेशन में डाल देते हैं। तो वो इक्वेशन मैं यहाँ लिख लेता हूँ, u मैक्सिमाइज, आप मिनिमाइज में भी लिख सकते थे, u थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो x की जगह -1 डाल दूंगा और y की जगह -3 डाल दूंगा। तो जो भी हमारा आंसर आएगा, ये कहाँ डालना है, मेन इक्वेशन में, जो भी हमारा आंसर आएगा वो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 80। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी, ठीक है। आपने कंफ्यूज नहीं होना, इसको साथ के साथ नोट करना है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे मैक्सिमा मिनिमा का थर्ड पार्ट, जिसको कंस्ट्रेंट मैक्सिमा मिनिमा भी कहा जाता है। इसको लैग्रेंजे जो है, लैग्रेंजे अनडिटर्मिन्ड मल्टीप्लायर भी कहा जाता है, और इसको बॉर्डर्ड हेजियन डिटर्मिनेंट के थ्रू सॉल्व किया जाता है। तो ये थर्ड पार्ट है। पहले दो पार्ट जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से कर लीजिए। तो बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है इस फॉर्मूले की, मतलब इस क्वेश्चन की बेसिक रिक्वायरमेंट आपको प्लस माइनस मल्टीप्लाई आना चाहिए, आपको पार्शियल डेरिवेटिव आने चाहिए, और मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट्स वगैरह निकालने आने चाहिए। अगर आपको ये नहीं आता तो इन सब के जो लिंक्स हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, वहां जाके पहले वो वीडियोस देखिए, फिर ये देखिए, आपको 2 मिनट में समझ आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, किस तरीके से निकालेगा। मैं इसकी थ्योरी पे जाऊंगा तो आप थ्योरी पे कंफ्यूज हो जाओगे। कंफ्यूज इसलिए कि भाई थ्योरी जो होती है ना, मैथ्स की थ्योरी, वो आम इंसान की समझ में नहीं आती। तो चलिए शुरू करते हैं। z इज इक्वल्स टू 5x² प्लस 6y² माइनस xy, ये एक इक्वेशन है। इसको किसी और इक्वेशन के थ्रू मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है, सब्जेक्ट टू अनदर इक्वेशन जो कि है x प्लस 2y इट इज इक्वल्स टू 24। तो हमारे आगे ये दो इक्वेशन है, आपको क्या है, मैक्सिमाइज z विद रिस्पेक्ट टू x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 24। तो सबसे पहले सॉल्व करते टाइम हम इसको इस शेप में लिखेंगे, फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड एक नया वेरिएबल डालेंगे लैम्डा, ठीक है। इसको कॉमा डालते हैं और यहाँ लिखते हैं लैम्डा, ठीक है। तो अब हम इस इक्वेशन को किस तरीके से लिखेंगे, हम जो z की इक्वेशन है वो तो पूरी की पूरी लिखेंगे ही लिखेंगे, बस साथ में प्लस लैम्डा करके ये जो कंस्ट्रेंट वाली इक्वेशन है x प्लस 2y, ये वाली इक्वेशन है, ये सारी ब्रैकेट में लिख देंगे, x प्लस 2y इज -24। अब ये -24 कैसे आया ये थोड़ा बताता हूँ। ये है x प्लस 24। अब इधर देखो 24 को अगर हम लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाएं तो -24 हो जाएगा ना, इज इक्वल टू 0। तो वो वाली पूरी इक्वेशन हमने नीचे डाल दी, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं और इसका fx निकालते हैं। fx मतलब फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। तो इस फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू x अगर निकालना है तो ये क्या होगा,
इसको x को स्मॉल लिख लेता हूँ विद रिस्पेक्ट टू x। तो x की रकम तो 5x स्क्वायर है ये वाली और लैम्डा x, तो यहाँ से आ जाएगा 10x माइनस वाई प्लस लैम्डा। ठीक है, आई होप ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। ठीक है, तो अगर हम देखें कि ये किस तरीके से हुआ है, वैसे ही सिमिलरली फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू वाई हम करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे, तो वैसे ही ये इसका वाई का और ये वाला है वाई। ठीक है, तो ये आ जाएगा 12y स्क्वायर और 12y माइनस एक्स प्लस 2 लैम्डा। लैम्डा को अच्छी तरह से लिख देता हूँ, ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो ये चीज़ें आपको तभी आएंगी जब आपको पार्शियल डेरिवेटिव आते हैं। ठीक है, अगर नहीं आते तो भूल जाओ। तो सबसे पहले पार्शियल डेरिवेटिव देखो जाके। तो ये दोनों इक्वेशंस हो गई हैं। तो अब तीसरा चलते हैं, फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा निकालते हैं। फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा पार्शियल डेरिवेटिव्स। तो लैम्डा तो एक ही है, इसकी पावर तो कोई है नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम लैम्डा से अगर ब्रैकेट खोल के सबको मल्टीप्लाई करेंगे और लैम्डा की पावर 1 है तो वो जो अंदर इक्वेशन है वही हूबहू आ जाएगी। तो हम वही लिख लेते हैं, -24 इज इक्वल टू 0। इसको दे देते हैं इक्वेशन 3। अब हम क्या करते हैं, अब हम जो फर्स्ट टू इक्वेशंस हैं, ये वाली और ये वाली, इनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और इनसे वैल्यूज निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, हमें क्या मिला, अगर हम सेम टू सेम पहले जो इक्वेशन दी हुई है वो लिख लें तो वो ये वाली है। अगर मैं लैम्डा को दूसरी साइड लेके जाऊं तो ये माइनस लैम्डा हो जाएगा। ठीक है, इसको इक्वेशन दे देते हैं, लेट 4 इक्वेशन दे देते हैं, रब करके लिख लेता हूँ प्रॉपरली। ठीक है, कभी कभी स्पीड में मैथ्स में हल्की फुल्की गलतियां हो जाती हैं, तो आप जज्बाती ना हो जाना, मुझे गालियां मत निकालना, क्योंकि मेरा मकसद तो आपको समझाना है। छोटी मोटी गलती हो जाए तो उसकी माफ़ी दे देना। ठीक है, तो अब हम चलते हैं सिमिलरली, जो दूसरी इक्वेशन थी, मतलब इक्वेशन 2 वैसे थी, हमने दूसरी साइड लेके -2 लैम्डा लिख दिया। लेट इसको इक्वेशन 5 ले लेते हैं। अब इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को 4 और 5 को इक्वेशन को डिवाइड करते हैं। डिवाइडिंग इक्वेशन 4 बाय 5, इक्वेशन 5। तो अगर 4 और 5 को डिवाइड करें तो ये क्या बन जाएगा, ध्यान से समझिएगा, ये वाली पूरी की पूरी इक्वेशन को इस इक्वेशन से डिवाइड करना है। तो ये आ जाएगा 10x माइनस वाई, लिख लेता हूँ, 10x माइनस वाई डिवाइडेड बाय 12y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू, वहाँ उस साइड था माइनस लैम्डा और यहाँ पे था -2 लैम्डा। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी। तो सबसे पहले मैं ये जो माइनस और लैम्डा है ना, ये अलग से स्टेप में उड़ा देता हूँ कलर चेंज करके। ठीक है, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो यहाँ से मैंने कलर चेंज किया तो ये माइनस उड़ा दिया और ये लैम्डा उड़ा दिया, तो ये बचा 1/2। कलर चेंज करके लिखता हूँ, ये आ गया 1/2। अब नेक्स्ट स्टेप में फिर से मैं 1/2 लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिखा देता हूँ। हर एक स्टेप में एक एक चीज़ दिखाऊंगा ताकि आपको समझ आ जाए, नहीं तो मैं तो शॉर्ट में भी कर सकता हूँ। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और 2 वाली साइड को दूसरी साइड से पूरी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 20x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 12y माइनस एक्स, क्योंकि दूसरी साइड तो 1 था ना। अब x वालों को एक तरफ कर लो और y वालों को एक तरफ कर लो। जब इधर उधर जाते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये आ गया 21x इज इक्वल्स टू 14y। तो ये x इज इक्वल्स टू 14/21y, 14/21y। 7 के टेबल से इसको काटेंगे, मैं कलर चेंज करता हूँ। ठीक है, 7 2 7 3 तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई है हमारी 2/3y। ठीक है, इसको इक्वेशन 5 ले लेते हैं, वैसे इसको 6 लेनी थी, चलो कोई नहीं। तो अब ये जो वैल्यू है ये हम थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे। थर्ड इक्वेशन कौन सी है वो मैं आपको बताता हूँ। वो जो लैम्डा वाली इक्वेशन थी ना जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला था, पीछे चलते हैं और आपको दिखाता हूँ कि भाई कौन सी इक्वेशन में डालना है। ये जो लैम्डा वाली इक्वेशन है इसमें x y है और 24 है। इसमें अगर एक वैल्यू डालेंगे y की वैल्यू या x की वैल्यू डालेंगे तो दूसरे की वैल्यू आ जाएगी। तो हम यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले वो इक्वेशन x प्लस 2y माइनस 24 इज इक्वल टू 0। तो x की जगह डाला मैंने 2/3y। ठीक है, यहाँ प्लस लिखना था, इज इक्वल टू लिखा गया स्पीड में। तो 24 माइनस में था, उधर जाके प्लस में हो गया। y कॉमन ले लेते हैं और यहाँ लिख लेते हैं 2/3 प्लस 2
और इज इक्वल टू 24। तो अब एलसीएम निकालते हैं इसका, और डाल देता हूँ, और ये आ जाएगा इसका 8/3 इज इक्वल्स टू 24। चलो आपको बता देता हूँ ये 8/4 कैसे निकला, नहीं तो बच्चे कहेंगे कि भाई समझ नहीं आया। तो 2/3 प्लस 2, एलसीएम ले लेते हैं इसका 3, ये 2 2 3 ज़ा 6, तो ये आ गया आपका भाई 8/3। वैसे इस लेवल तक, जिस लेवल का आप मैथ कर रहे हो, इस लेवल पे आपको ये चीज़ें तो लल्ली फल्ली सी हैं, ये आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो अगर हम दूसरी साइड लेके जाएंगे तो 8/3 3/8 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको काटते हैं, ये 3 3 ज़ा 9, तो सिंपल वर्ड्स में देखें तो y की वैल्यू आ गई है 9। अब ये वैल्यू, वो जो ऊपर वाली इक्वेशन है ना, x इज इक्वल्स टू 2/3, इसमें पुट करते हैं। पुट y इज इक्वल्स टू 9 इन इक्वेशन 5 वाली वो इक्वेशन नहीं थी यार, क्या कहते हैं, 5.1 कर लेना चाहे ये वाली इक्वेशन, हाँ 5.1 कर लेना आप, क्योंकि 5 पीछे दे दिए तो 0.1 लिखना था, भूल गया शायद मैं। चलो एनी हाउ, तो x इज इक्वल्स टू 2/3 y है, ठीक है। तो इसके अंदर हम ये जो है फिफ्थ इक्वेशन में x की वैल्यू डाल देंगे, 2/3 y की जगह क्या डालेंगे 9, तो ये आ जाएगा 3 के टेबल से काट लेते हैं, 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा, x की वैल्यू कितनी आ गई 2 3 ज़ा 6। कलर चेंज करते हैं और यहाँ लिख लेते हैं 6। तो हमारे पास जो कम्बिनेशन बना है, गले में यार बोल बोल के बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो वो जो टीचर्स हैं उनको पता है कि भाई गला बैठ जाता है बोल बोल के, तो कंटिन्यूसली इतने लेक्चर्स देना, वो भी ऑनलाइन। तो हमारे पास दो क्रिटिकल पॉइंट आ गए, 6 एंड 9, एक्स की वैल्यू 6 एंड वाई की वैल्यू 9। चलिए अब ऐसे करते हैं, सेकेंड ऑर्डर कंडीशन पे चलते हैं और इनके हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स निकालते हैं। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स में क्या आएगा, एफ एक्स एक्स, एफ वाई वाई, एफ एक्स वाई। तो सबसे पहले एफ एक्स एक्स, तो एफ एक्स एक्स में क्या आएगा, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ एक्स। तो पीछे चलते हैं, जो हमने पहले एफ एक्स निकाला हुआ है वो देखते हैं। एफ एक्स निकाला हुआ है 10x माइनस वाई प्लस लेमडा, और एफ वाई निकाला है 12y माइनस एक्स प्लस 2 लेमडा। तो ये जो दो इक्वेशंस हैं, इनके हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स निकालने हैं। चलिए उस पेज पे चलते हैं और आपको हायर ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल के दिखाता हूँ। जो पहले से एक्स से निकाला उसका दोबारा एक्स से निकालूंगा तो वो 10 ही बच रहा है। अगर वैसे ही मैं विद रिस्पेक्ट टू वाई करूंगा तो वो कितना बच रहा है, देखते हैं, पीछे जाते हैं। और अगर y का देखते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y वो था 12y माइनस एक्स प्लस 2 लेमडा। इसको विद रिस्पेक्ट टू y करें तो सिर्फ 12 ही रह जाएगा। तो अब करंट पेज पे चलते हैं और यहाँ लिख देते हैं भाई 12। अब निकालना है हमने एफ एक्स वाई, मतलब पहले जो x से निकला हुआ है उसको दोबारा y से निकालना है। जो पहले x से निकला हुआ है उसको y से निकालना है। तो अब चलिए देखते हैं उस इक्वेशन में जाके कुछ बचता भी है कि नहीं। तो x से निकाला हुआ है, जो x से निकाला हुआ है वो है 10x माइनस वाई प्लस लेमडा। तो ये तो -1 ही बचा, y का तो पावर ही नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ जाके लिख लेते हैं हम -1। तो इस तरीके से हमारे पास एफ एक्स एक्स, एफ वाई वाई, एफ एक्स वाई, ये तीनों वैल्यूज आ गई हैं जो आगे हमारी इस्तेमाल होंगी, ठीक है। अब हम कंस्ट्रेंट के साथ पंगे लेते हैं, ठीक है। तो हम कह देते हैं टेकिंग डेरिवेटिव्स ऑफ कंस्ट्रेंट वाली इक्वेशन को लेट हम लिख लेते हैं, जी से नोट कर देते हैं लेट, ठीक है। तो कंस्ट्रेंट वाली इक्वेशन तो ये थी, ठीक है। अब कंस्ट्रेंट वाली इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, -24 कर लेंगे इधर, इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो इसको लेट मैं लिख लेता हूँ जी से, जी एक्स मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ जी इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई, और ये है एक्स प्लस 2y माइनस 24, 2y प्रॉपर ही लिख लेता हूँ y, ठीक है, 2y माइनस 24। अब अगर इसका जी एक्स निकालना है, जी एक्स यहाँ पे है फर्स्ट ऑर्डर, 24 प्रॉपर लिख लेता हूँ। जी एक्स होता है फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये तो 1 नहीं आया। जी वाई निकाल लेते हैं, मतलब फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू वाई, ये आ गया 2। तो ये चीज़ें तो बहुत आसान है। अब ये जो जी एक्स और जी वाई है ना, ये आगे इस्तेमाल होगा, ठीक है। अब आगे इस्तेमाल कैसे होगा, अब हेजियन बॉर्डर डिटर्मिनेंट निकालेंगे। ये कंडीशन है, ये आपको कैसे याद करनी है वो बता रहा हूँ, बहुत आसान है। किसी बुक में आपको इस तरीके से नहीं लिखा होगा कि कैसे करनी है, ठीक है। हेजियन बॉर्डर डिटर्मिनेंट कैसे निकलता है, अब हम चलिए हम देखते हैं कैसे निकलता है। इसका एक फार्मूला है, बच्चे रट्टा मारने पे लगे रहते हैं, मगर मैं आपको तरीका सिखा दूंगा कि ये फार्मूला किस तरीके से होगा, ठीक है। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका है 0,
सबसे पहले 0 लिखना है GX, GX के क्रॉस में GX, यहाँ लिखना है GY, GY के क्रॉस में GY एक्सट्रीम, यहाँ लिखना है FXX हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, यहाँ पे भी FYY Y का हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, और यहाँ पे क्रॉस पार्शियल डेरिवेटिव, क्रॉस पार्शियल डेरिवेटिव। तो आपको मुझे लग रहा है समझ आ गया होगा, जो चंट इंसान है चला के वो समझ गए फॉर्मूला मैंने कैसे बनाया। ये चीज़ें बराबर, और जो डायगनल वाला है 0, और ये हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। तो आप चंट बनो, चालाक बनो, ये फॉर्मूला कैसे याद करना है ये पता होना चाहिए। अब अगर मैं इसमें डिटर्मिनेंट निकालूं तो सारी वैल्यूज तो मैंने पीछे कैलकुलेट की हुई हैं, तो उनकी वैल्यूज ही डालनी है ना बस। तो चलिए शुरू करते हैं। GX पीछे कितना निकाला था? GX निकाला था 1, GY निकाला था 2, तो सीधा इनकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं 1 1, ठीक है। पीछे चलते हैं, ये निकला था 2, तो अब हम यहाँ पुट कर देते हैं 2 और 2। FXX FYY कितने निकाले थे? चलिए पीछे चलते हैं और देखते हैं क्या निकाला था। FXX है 10, FYY है 12, और ये है -1। तो इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं सारी की सारी। ये निकला है 10 सॉरी -1 गला बहुत खराब है मेरा, फिर भी चलो काम चल रहा है तो वीडियो बना रहे हैं तो बना रहते हैं। इसका डिटर्मिनेंट किस तरीके से निकलेगा ये आपको पता ही है। अगर आपको नहीं पता तो मैं मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स की जो वो है क्या कहते हैं पूरा का पूरा लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उस हिसाब से आपने इन सबको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो क्योंकि अब मैं यहाँ मैट्रिक्स सिखाने बैठ गया तो कहानी बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसलिए सपोज आपका डिटर्मिनेंट निकला है -56, डिटर्मिनेंट माइनस में निकला है ना, तो इसमें स्यापा उल्टा है। जब भी माइनस में निकलता है ना तो मिनिमा होता है, अगर डिटर्मिनेंट पॉजिटिव निकला तो क्या होता? मैक्सिमा। इसमें क्या निकला है? माइनस में निकला है तो क्या है? मिनिमा। दस द फंक्शन, तो हमें क्या देगा फंक्शन हैज अ मिनिमा वैल्यू। मिनिमा वैल्यू कौन से पॉइंट पे? जबकि वो x की वैल्यू हमने निकाली थी ना 6 और y की वैल्यू 9, तो हम सिंपल वर्ड्स में अब क्या करेंगे, ये जो 6 और 9 है ना ये z वाली इक्वेशन में डाल देंगे जो सबसे पहली इक्वेशन थी इन द गिवन इक्वेशन, ठीक है। गिवन इक्वेशन जो z वाली थी, ठीक है। अब z की इक्वेशन मैं लिख लेता हूँ। z की इक्वेशन जो क्वेश्चन में गिवन थी वो थी 5x² + 6y² - xy। तो हमने कुछ नहीं करना, बस ये वाली इक्वेशन है जब हमने क्वेश्चन शुरू किया था। आपको याद दिलवा दूं कि ये वाली इक्वेशन थी जब हमने क्वेश्चन शुरू किया था, यही वाली इक्वेशन में हमने वैल्यू डाल देनी है और कुछ नहीं करना। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपली x और y की वैल्यू डाल देंगे, +6, y की जगह 9, x की जगह 6, और कुछ नहीं करना। इसको सॉल्व कर लेंगे सिंपल वर्ड्स में, प्लस माइनस मल्टीप्लाई तो आपको पता ही है, आपको आना चाहिए, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। तो ये आ गया 612, चलिए रब करके प्रॉपरली लिख लेता हूँ 612। तो इसका आंसर 612 आ रहा है। इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू 612 है जो